जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। मैं निरंजन स्वागत करता हूं आपके अपने फिर से यूट्यूब चैनल में। दोस्त कैसे हैं आप सभी? अच्छे होंगे, मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। लगभग दोस्त 40 क्वेश्चन रहने वाले, 40 क्वेश्चन जो कि वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है जी से संबंधित। और चैनल पे नए हैं तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर जरूर करिएगा। क्वेश्चन कहता है पहला दोस्त, भारत में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा होगा? तो सबसे अधिक वर्षा कहाँ पे होती है ये लगा देना। ऑप्शन ए चेरापूंजी, बी मौसिनराम, सी लक्षद्वीप, डी तिरुवनंतपुरम। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा मौसिनराम। पहले क्या था? तो पहले ये था। इसका रिकॉर्ड तोड़कर ही मेघालय का बन गया है मौसिनराम, जो कि दुनिया का सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान हो जाएगा, जो कि कहाँ पे पड़ता है? तो गारो हिल्स में ये पड़ जाएगा। गारो, खासी और जैंतिया की पहाड़ी वहाँ पर स्थित हो जाएंगी। यहाँ का 100 ड्रम महोत्सव मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और बांग्ला उत्सव भी यहाँ पे बनाया जाता है। कौन सा? बांग्ला उत्सव। ठीक है, ये याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है अगला, इसरो की स्थापना कब हुई थी? इसरो की स्थापना दोस्त बता देना है। ए 1947, बी 1955, सी 1969, डी 1975। तो नोट करना, ये हुई थी 1969 को। और दिन कौन सा था? 15 अगस्त 1969 याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं। क्वेश्चन है अगला, जीव विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? जीव विज्ञान का जनक दोस्त किसे कहा जाता है? ए लैमार्क, बी अरस्तु, सी प्लेटो, डी आर्किमिडीज। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? तो अरस्तु को कहा जाता है जीव विज्ञान का जनक। ठीक है दोस्त, जीव विज्ञान का जनक कहा जाता है अरस्तु को। अगला क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो दोस्तों जिसे 2008 में राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था, तो नोट करिएगा कौन सी होगी। ए गंगा, बी नर्मदा, सी सिंधु, डी गोदावरी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो गंगा हो जाएगा। गंगा। और दूसरी अगर सबसे बड़ी अगर नदी पूछ ले तो ये कौन सी हो जाएगी? पहली तो इसकी हो जाएगी 2525 किलोमीटर। कौन सी होगी? अरे क्या ही लिख रहा हूँ, 2525 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाएगी गंगा की। और दोस्त ये 1465 किलोमीटर हो जाएगी, जिसे हम वृद्ध गंगा के नाम से जानते हैं, गोदावरी को। राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए गंगा। अगला क्वेश्चन है, अढ़ाई दिन का जो झोपड़ा है ये किसने बनवाया था? तो ये नोट करिएगा। ए इल्तुतमिश, बी कुतुबुद्दीन ऐबक, सी पृथ्वीराज चौहान, डी मोहम्मद गौरी। करेक्ट आंसर क्या होगा दोस्तों? ये कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। कुतुबुद्दीन ऐबक में, जो कि कहाँ पे पड़ता है अढ़ाई दिन का झोपड़ा? तो ये अजमेर में पड़ जाएगा। अजमेर कहाँ पे है? तो राजस्थान, याद रखना। अगला क्वेश्चन है, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल कौन सा होगा? भारत की बात पूछ ले, भारत की बात करता हूँ तो कौन सा होगा? तो थार हो जाएगा, जो कि राजस्थान राज्य से संबंधित है। और दोस्त ए सहारा मरुस्थल, बी थार, सी गोबी, डी अंटार्कटिका। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये सहारा मरुस्थल हो जाएगा। सहारा मरुस्थल। अगर ठंडा पूछ ले तो ठंडा कौन सा हो जाएगा? तो ठंडा हो जाएगा ये अंटार्कटिका वाला। और राइट आंसर क्या होगा? सहारा मरुस्थल, जो कि कहाँ पे पड़ता है? तो ये याद रखना, अफ्रीका महाद्वीप में ये पड़ता है। क्वेश्चन है अगला, कान्हा नेशनल पार्क कहाँ पर स्थित है? कान्हा और बांधवगढ़, रातापानी और दोस्त ये कहाँ पर स्थित हो जाएंगे? ए मध्य प्रदेश, बी उत्तर प्रदेश, सी राजस्थान, डी बिहार। तो कान्हा, माधवगढ़ और दोस्त ये रातापानी, कूनू ये कहाँ पे पड़ते हैं? तो ये मध्य प्रदेश में पड़ेंगे। नोट करना, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन है, हाल ही में चेतेश्वर पुजारा ये कहाँ से आते हैं? तो लंका से आते हैं, यानी कि श्रीलंका से। इनका संबंध हो जाएगा किससे? श्रीलंका से। और दोस्त ए फुटबॉल, बी क्रिकेट, सी हॉकी, डी कबड्डी। तो दोस्त इसका किससे संबंधित हो जाएंगे? ये क्रिकेट से संबंधित हो जाएंगे, जिन्होंने संन्यास से घोषणा कर दी है। नोट करना। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान में सड़क एवं परिवहन मंत्री कौन हो जाएंगे? वर्तमान में सड़क एवं परिवहन मंत्री ए राजनाथ सिंह, बी नितिन गडकरी, सी पीयूष गोयल, डी अश्विनी वैष्णव। तो दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा नितिन गडकरी, जो हो जाएंगे कौन से? सड़क मंत्री वर्तमान में। और राजनाथ सिंह कौन सा मंत्रालय संभाल रहे हैं? तो रक्षा मंत्रालय। पीयूष, इन्हें अश्विनी वैष्णव क्या है हो जाएंगे? तो ये रेल मंत्री हो जाएंगे। ठीक है, नोट करना इनके बारे में। क्वेश्चन है अगला,
राष्ट्रीय खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो याद रखना ये मेजर ध्यानचंद के जन्म दिवस पर मनाया जाता है, ध्यानचंद के जन्म दिवस पर। और नोट करना ए 27 अगस्त, बी 28 अगस्त, सी 29, डी 30 अगस्त। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये 29 अगस्त को, जो कि ये पहले गोल्ड मेडल भी हॉकी में लाए थे, याद रखना 29 अगस्त को मनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है न्यूजीलैंड की राजधानी क्या हो जाएगी? न्यूजीलैंड की राजधानी ए कैनबरा, बी वेलिंगटन, सी शंघाई, डी सिडनी। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये वेलिंगटन हो जाएगी यहाँ की राजधानी न्यूजीलैंड की। और जो दोस्त कैनबरा कहाँ की होगी? तो ये ऑस्ट्रेलिया की हो जाएगी, ऑस्ट्रेलिया की हो जाएगी। सिडनी एक बड़ा शहर है ऑस्ट्रेलिया का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। भारत का मैनचेस्टर किसे कहा जाता है? तो दोस्त नोट करना ए अहमदाबाद, बी लखनऊ, सी कोलकाता, डी जमशेदपुर। करेक्ट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अहमदाबाद को कहा जाता है भारत का मैनचेस्टर, जो कि कहाँ पे स्थित है? तो गुजरात राज्य में स्थित हो जाएगा, ये शहर होगा वहाँ का। क्वेश्चन है अर्थशास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? ए कौटिल्य, बी अमृत सेन, सी रंगराजन, डी दादा भाई नौरोजी। तो दोस्त इनका राइट आंसर क्या हो जाएगा? इसका अर्थशास्त्र, जो कि राजनीति से संबंधित, किससे? राजनीति से संबंधित हो जाएगी ये बुक, राजनीति शास्त्र से। और दोस्त जो धन निकासी का सिद्धांत किसने दिया था? तो दादा भाई नौरोजी ने। कौन सा? धन निकासी का सिद्धांत, याद रखना। क्वेश्चन पे अगले चलते हैं। हल्दी घाटी का युद्ध किसके मध्य हुआ था या किसके बीच हुआ था? ए महाराणा प्रताप और मानसिंह, बी महाराणा प्रताप और अकबर, सी महाराणा प्रताप और हेमू, डी महाराणा प्रताप और शाहजहां। करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? ऑप्शन ए महाराणा प्रताप और मानसिंह के मध्य हुआ था हल्दी घाटी का युद्ध। क्वेश्चन है चीन का राष्ट्रपति कौन है? वर्तमान की बात करते हैं तो चीन का राष्ट्रपति कौन हो जाएगा? 2025 की बात करता हूँ तो ऑप्शन ए ली चियांग, शी जिनपिंग, डोंग जून, लॉन फुआन। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? तो ये हो जाएंगे शी जिनपिंग हो जाएंगे यहाँ के राष्ट्रपति। और दोस्त ली क्यांग कौन हो जाएंगे? ली क्यांग हो जाएंगे यहाँ के पीएम। रेमन भी यहाँ की मुद्रा हो जाएगी। अगला है नवाबों का शहर किसे कहा जाता है? तो दोस्त ये वही शहर है जिसे कौन सी नदी के किनारे स्थित है? तो ये गोमती नदी के किनारे स्थित हो जाएगा। ए पटना, बी लखनऊ, सी जयपुर, डी कोलकाता। तो दोस्त करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? ये लखनऊ हो जाएगा, जो कि गोमती नदी के किनारे स्थित है, जिसे नवाबों का शहर। और 1857 की क्रांति से यहाँ पे किसने नेतृत्व किया था? तो दोस्त किसने किया था? जिसे महक परी या क्या कहते हैं? महक परी, महक परी कहते हैं, उसका नाम याद नहीं आ रहा दोस्त। क्या होगा नवाबों का शहर जहाँ पे किसने? बेगम हजरत महल, बेगम हजरत महल दोस्त होगा। क्या ऐसा नाम याद नहीं आ रहा? बेगम हजरत, बेगम हजरत महल जिसे महक परी कहते हैं। क्वेश्चन है अगला, चिल्का झील किस राज्य में स्थित है? 3 स्टार लगे हुए हैं तो नोट करना। ये उड़ीसा, बी जम्मू कश्मीर, सी महाराष्ट्र, डी उत्तराखंड। तो नोट करना ये हो जाएगी उड़ीसा में, जो कि एक खारे पानी की झील हो जाएगी। कैसी? खारे पानी की झील, खारे पानी की झील होगी, जो कि सबसे बड़ी हो जाएगी, सबसे बड़ी। नोट करना, ठीक है। क्वेश्चन है अगला, भारत में सर्वाधिक हीरा उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? तो दोस्त कौन सा राज्य होगा? अगर विश्व में पूछ ले तो किम्बरले, जो कि अफ्रीका में स्थित है। अगर अपने कर्नाटक, भी मध्य प्रदेश, या आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु। तो करेक्ट आंसर क्या होगा इसका? तो मध्य प्रदेश, जो कि कहाँ पे निकलते हैं मध्य प्रदेश में? तो पन्ना एक जगह है, यहाँ पे निकलते हैं पन्ना मध्य प्रदेश में, जो कि भारत में सबसे अधिक। अगर पॉलिश की बात करते हैं तो सूरत में होते हैं, याद रखना, हीरो की। क्वेश्चन है नेपाल की राजधानी क्या है? दोस्त नेपाल इसलिए चर्चा में रहा है, इसलिए मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ, क्योंकि वहाँ पे क्या लोकतंत्र विफल हो गया था। और उससे संबंधित क्वेश्चन भी हैं एक दो, जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है। क्या कहता है? काठमांडू, थिम्पू, कोलंबो, ढाका। तो दोस्त ये किसका राइट आंसर क्या होगा? नेपाल का काठमांडू किस नदी के किनारे है? तो ये बागमती नदी के किनारे हो जाएगा। और यहाँ पे एक प्रसिद्ध मंदिर है, पशुपति महादेव का मंदिर, पशुपतिनाथ मंदिर, ठीक है। थिम्पू कहाँ की हो जाएगी? तो ये भूटान की हो जाएगी। कहाँ की दोस्त? भूटान की राजधानी होगी। कोलंबो दोस्त श्रीलंका, यानी कि जो ढाका कहाँ की हो जाएगी? तो ये बांग्लादेश की हो जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं।
शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है? एस राधाकृष्णन। एस राधाकृष्णन के जन्म दिवस पर। ए 5 सितंबर, बी 5 अक्टूबर, सी 5 नवंबर, डी 5 दिसंबर। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 5 सितंबर को मनाया जाता है, नोट करना। क्वेश्चन है अगला, हाल ही में किस देश ने फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम सहित 26 ऐप को बैन कर दिया है, यानी कि करने की घोषणा की है? तो बात करता हूँ मैं, यहाँ पे लोकतंत्र विफल हो गया। और दोस्तों वहाँ का जो संविधान था 2015 में लागू हुआ था। तो नोट करना, ए रूस, बी नेपाल, सी जर्मनी, डी दक्षिण अफ्रीका। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? नेपाल की बात करूंगा मैं। तो यहाँ पे 26 ऐप को बैन करने के लिए घोषणा की गई है नेपाल ने। क्वेश्चन है, पंजाब की राजधानी क्या है? तो दोस्त पंजाब इसलिए चर्चे में रहा है क्योंकि अभी बाढ़ से संबंधित यहाँ पे थोड़े वो रहा है, बाढ़ आ गई थी। तो ए चंडीगढ़, बी अमृतसर, सी लुधियाना, डी मोहाली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंडीगढ़। चंडीगढ़ हो जाएगा इसका नाम। और दोस्त ये हरियाणा की भी राजधानी हो जाएगी, यानी कि HR जिसे कहते हैं। क्वेश्चन है, गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? तो चंद्रगुप्त ने की थी, याद रखना। चंद्रगुप्त, क्षमा चाहूंगा, श्रीगुप्त ने की थी गुप्त वंश की स्थापना। ए श्रीगुप्त ने की थी गुप्त वंश की स्थापना। अगर मौर्य वंश पूछ ले तो चंद्रगुप्त मौर्य ने, ठीक है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए श्रीगुप्त। क्वेश्चन है अगला, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर बनाया गया है? तो दोस्त सरदार सरोवर यहाँ पे, और दोस्त इस पे एक और बांध बना है जिसे धुआंधार भी कह सकते हैं। धुआंधार बांध उसी नदी पर है जो कि अमरकंटक से निकलती है। 1412 किलोमीटर इसकी लंबाई हो जाएगी, 1412 किलोमीटर लंबाई। ए गंगा नदी, बी नर्मदा नदी, सी तवा नदी, डी ब्रह्मपुत्र। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? नर्मदा नदी, जो कि सरदार सरोवर बांध स्थित है, याद रखना। क्वेश्चन पे अगले चलते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता की खोज किसने की थी? तो दोस्त सिंधु घाटी सभ्यता यानी कि कांस्ययुगीन सभ्यता जिसे कह सकते हैं, और दोस्त इसकी खोज किसने की थी? तो 1921 में बात करता हूँ मैं, याद रखना। ए दयाराम साहनी, बी राखालदास बनर्जी, अर्नेस्ट मैकके, स्टुअर्ट फिगेट। तो राइट आंसर क्या होगा? दयाराम साहनी। सिंधु घाटी सभ्यता एक कैसी थी? तो एक नगरीय सभ्यता थी, यानी कि नगरीय पूछते तो शहर, अर्बन में बसा हुआ था ये नगर। कांस्ययुगीन थी, इसमें लोहा का कोई ज्ञात नहीं था। हाल ही में सोशल मीडिया बैन करने के चलते हुए भारी विद्रोह के चलते किस देश के प्रधानमंत्री ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया है? तो दोस्त अभी मैं बात करता हूँ नेपाल की। फिर से क्वेश्चन आएगा और 100% क्वेश्चन पूछेगा ही पूछेगा। ए ईरान, बी नेपाल, सी पाकिस्तान, डी श्रीलंका। और दोस्त बात करूँगा मैं, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा नेपाल। और यहाँ पे नए प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति बने हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। क्वेश्चन आगे हैं। क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक गेहूं का उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा होगा? तो ए उत्तर प्रदेश, बी पंजाब, सी हरियाणा, डी मध्य प्रदेश। तो दूसरे पे कौन सा आता है? दूसरे पे आता है पंजाब, ठीक है। और पहला कौन सा हो जाएगा? ये उत्तर प्रदेश हो जाएगा इसके मामले में। अगर दोस्त उस समय की बात करता हूँ, 1964 और 66 की बात करता हूँ, जो कि उस समय लाल बहादुर शास्त्री थे, यानी कि हरित क्रांति। तो उसमें कौन था? पंजाब सबसे अग्रणी था। क्वेश्चन है अगला, हाल ही में एलन मस्क को पछाड़कर कौन दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन गया है? 2025 की बात करता हूँ मैं, करंट अफेयर का क्वेश्चन होगा। और दोस्त ये क्या होगा? ऑप्शन ए गौतम अडानी, सी लैरी एलिसन, सी मार्क जुकरबर्ग, डी जोसेफ बेजोस। तो दोस्त इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो ए हो जाएंगे लैरी एलिसन। ये बन चुके हैं दुनिया के सबसे अमीर आदमी। और दोस्तों मुकेश अंबानी है, ये हमारे कितने नंबर पे आते हैं? तो 18वें नंबर पे विश्व में आते हैं, ठीक है। दुनिया में सबसे फर्स्ट पे आ जाएंगे, यानी कि भारत में फर्स्ट पे होंगे, सेकंड पे गौतम अडानी हो जाएंगे। भारत में फर्स्ट पे अंबानी है और दूसरे पे गौतम अडानी, और विश्व में लैरी एलिसन हो जाएंगे। सेकंड पे कौन हो जाते हैं? एलन मस्क दुनिया में। और दोस्त ये ऐप भी इनकी हो जाएगी, ऐप भी यानी कि जो मेटा है ये हो जाएगा मार्क जुकरबर्ग का, ठीक है। क्वेश्चन है अगला, प्रसिद्ध गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में किया गया है? तो दोस्त किस वेद में किया गया है? ए ऋग्वेद, बी यजुर्वेद, सी सामवेद, डी अथर्ववेद। तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा ऋग्वेद।
और दोस्त सामवेद मतलब क्या है, ये गद्य और पद्य दोनों में लिखा गया है, यानी कि संगीत इससे संबंधित हो जाएगा, यानी कि जो इसके बारे में कहा गया है, जो ऋग्वेद को पढ़ता है इसके बारे में बताता है। और यजुर्वेद की बात करता हूँ, ये अथर्ववेद क्या कहता है, तो यानी वशीकरण के बारे में, और यजुर्वेद क्या है, इस चिकित्सा की थोड़ी बारे में बताता है। क्वेश्चन है अगला, भूटान की राजधानी क्या हो जाएगी? ए काठमांडू, बी थिम्पू, सी कैनबरा, डी न्यूयॉर्क। तो दोस्त इसका राइट आंसर हो जाएगा अरे भूटान की पूछ रहा है दोस्त, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, थिम्पू हो जाएगी भूटान की राजधानी। अगला है, भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना कब हुई थी? ए 1935, बी 1947, सी 1950, डी 1955। तो दोस्त इसकी मैं बात करता हूँ, इसकी स्थापना कब हुई थी? 1935 में 1 अप्रैल की बात करता है, 1 अप्रैल 1935। और दोस्त इसका जो राष्ट्रीयकरण हुआ था, राष्ट्रीयकरण तो ये कब हुआ था? 1949 को, 1949 को याद रखना। यंग हिल्टन आयोग था, एक्ट जो था 1934 का, 1934 का एक्ट था यंग हिल्टन आयोग, यंग हिल्टन करके याद रखना है। क्वेश्चन है अगला, बिहार का प्राचीन नाम क्या था? ए पाटलिपुत्र, बी मगध, सी कौशल, डी अवंती। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा, क्या ही लिख रहा हूँ, मगध हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, बिहार का प्राचीन नाम, जो कि एक सबसे शक्तिशाली जनपद भी कहा जाता है। 16 महाजनपद थे, उनमें से एक मगध सबसे शक्तिशाली था। क्वेश्चन है, नेपाल की अंतरिम प्रधानमंत्री कौन बनी है? तो दोस्त अभी जो विफल हो गई थी लोकतंत्र के बारे में बात करता हूँ, तो ए सुशीला कार्की, बी केपी शर्मा ओली, सी पुष्प कमल दहल, डी शेर बहादुर देउआ। तो दोस्त इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? तो इसके राइट आंसर हो जाएंगे सुशीला कार्की बन चुकी हैं। और दोस्त इस्तीफा किसने दिया था? तो इस्तीफा दिया था इन्होंने, केपी शर्मा ओली ने। इससे पहले कौन थे? इससे पहले कौन थे? तो पुष्प कमल दहल थे, उसके बाद देउआ बने थे। ठीक है, तो नोट करना, ये बन चुकी हैं सुशीला कार्की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? ए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, बी भीमराव अम्बेडकर, सी जवाहरलाल नेहरू, डी सरदार वल्लभ भाई पटेल। करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो भीमराव अम्बेडकर को कहा जाता है भारतीय संविधान का जनक, जो कि प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। और दोस्त इसमें 7 सदस्य थे। ठीक है, अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो दोस्त ए कृष्णा डेल्टा, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, महानदी डेल्टा, गोदावरी डेल्टा। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ये गंगा ब्रह्मपुत्र, जो कि सबसे बड़ा होगा दुनिया में, जो कि कहाँ पे है? वेस्ट बंगाल यानी कि पश्चिम बंगाल में। इससे तो हो जाएगा। आई होप आपको सेशन पसंद आया हो, तो सेशन को लाइक और शेयर जरूर करिएगा। मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और दोस्त एक क्वेश्चन बता देता हूँ कि नेपाल में जो अभी वर्तमान में प्रेसिडेंट कौन बने हैं, ये कमेंट करके ज़रूर बता दीजिएगा। ठीक है।